हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कंपोनेंट माउंटिंग लाइफ साइकिल मेथड्स कैसे काम करते हैं और साथ साथ में ये भी समझेंगे कि हर माउंटिंग लाइफ साइकिल मेथड का क्या रेस्ट्रिक्शन है, कहाँ आपको उनको यूज करना चाहिए और कब उनको यूज नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर से। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है जो सबसे पहले कॉल होता है जब भी माउंटिंग लाइफ साइकिल चलती है। तो सबसे पहले कंपोनेंट कॉल होता है, जैसा लास्ट वीडियो में हमने एक हायरार्की देखी भी थी। तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जैसे ही हमारा माउंट हुआ वैसे ही ये कॉल हो जाएगा और कॉल होते ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सुपर प्रॉप्स यानी सुपर को कॉल करते हैं और प्रॉप को उसमें पास करते हैं। सुपर को हम लोग क्यों कॉल करते हैं, ताकि हम लोग जो बेस कंस्ट्रक्टर है उस पर जा सके। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रॉप और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सुपर प्रॉप। सुपर प्रॉप हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि ये जो बेस जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, यानी हम लोग जिससे एक्सटेंड करके आ रहे हैं, जो हमारा कंपोनेंट है जिससे हम लोग एक्सटेंड करके आ रहे हैं, उसके कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल करते हैं यहाँ पर सुपर लिखकर। ओके, देन अगर आप सुपर लिखकर उस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते तो दिस डॉट प्रॉप्स जो है वो अनडिफाइंड होगा, वो आप कंस्ट्रक्टर में यूज नहीं कर पाओगे। तो जब भी आपको प्रॉप्स यूज करने होंगे तब आपको सुपर करके उस बेस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना पड़ता है। देन यहाँ पर जो थर्ड लाइन लिखी है वो लिखी हुई है डू नॉट कॉज साइड इफेक्ट। अब ये साइड इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, तो साइड इफेक्ट्स का मतलब होता है कि जब भी आपका कंस्ट्रक्टर लोड हो तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें आप कभी भी HTTP रिक्वेस्ट नहीं चलाएंगे, उसमें कभी भी आप एजेक्स कॉल नहीं करवाएंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, माउंटिंग लाइफ साइकिल का सबसे पहला फेज होता है। यानी कंपोनेंट अब आपका माउंट हो रहा है और माउंट होते टाइम अगर आपने कोई एजेक्स कॉल करवा दिया या HTTP रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए दे दिया और उस केस में अगर वो एक लंबे लूप में चला गया और वहां से रिस्पॉन्स आने में टाइम लग गया, तो आपका जो कंपोनेंट माउंट हो रहा है उसकी माउंटिंग में भी काफी टाइम लग जाएगा और आपका जो ऐप है वो स्लो हो जाएगा। तो आप लोगों को कभी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर ये साइड इफेक्ट्स नहीं करने हैं। साइड इफेक्ट्स यानी कि कभी भी आपको एजेक्स कॉल या कोई भी एनिमेशन या HTTP रिक्वेस्ट नहीं चलानी है। जो कंस्ट्रक्टर है उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही काम है। पहला काम है उसका स्टेट को इनिशियलाइज करना और दूसरा काम है उसका हमारे इवेंट्स को बाइंड करना। जो इवेंट्स बाइंडिंग हमने सीखी थी वो इवेंट्स बाइंडिंग और स्टेट इनिशियलाइजेशन, ये दो काम सिर्फ कंस्ट्रक्टर को दिए जाते हैं। तो चलिए कंस्ट्रक्टर में मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ मैं कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कंसोल में लॉग करवा कर कि हमारा कंस्ट्रक्टर कब कॉल हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर, या चलिए मैं लिख देता हूँ कि ये कहाँ पर कॉल हो रहा है वो भी पता होना चाहिए आपको। तो ऐप वाले का कंस्ट्रक्टर है ये। ओके, तो ये ऐप वाले का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर आपको दिखेगा ऐप कंपोनेंट का। और चलते हैं हमारी वेबसाइट पर, F12 प्रेस करके मैं इसको कंसोल को ओपन कर लेता हूँ और हम लोग एक बार के लिए इधर रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इधर मैंने किया रिफ्रेश और यहाँ पर जो हमारा कंपोनेंट माउंट हो रहा है, ऐप कंपोनेंट जो माउंट हो रहा है उसके लिए आपको यहाँ ऊपर की तरफ दिखेगा ये ऐप का कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। ठीक है, अब जब भी आप किसी और पेज को ओपन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये अबाउट को ओपन किया, सैंपल पोस्ट को ओपन किया, तो आप नीचे जाके देखेंगे तो कहीं पर भी आपको वो वापस से नहीं दिखेगा। वो आपको कब दिखेगा, जब ऐप वाला कंपोनेंट पहली बार लोड होगा तभी दिखेगा। उसके बाद आपको ये जो कंसोल डॉट लॉग है वो नहीं दिखेगा, बिकॉज आपका पूरा ऐप कंपोनेंट सिर्फ एक ही बार रेंडर होता है, उसके बाद वो क्या करता है दूसरे कंपोनेंट्स को रेंडर करवाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ओके, तो ये क्या करता है, आपसे एक प्रॉप और एक स्टेट लेता है और जो प्रॉप है उनके बेसिस पे अगर आप स्टेट को चेंज करना चाहते हो, मतलब अगर आपको लगता है कि जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर है उसमें प्रॉप में कुछ चेंज आया होगा तो आप चाइल्ड कंस्ट्रक्टर में भी कुछ चेंज करवाना चाहते हो, तो प्रॉप के बेसिस पे स्टेट को अगर आप मैनिपुलेट करना चाहते हो तब ये काम आता है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। और आपको प्रॉप्स और स्टेट दोनों पास करने होते हैं, दो वेरिएबल्स पास करने होते हैं और आपको क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है एक नया स्टेट, यानी अपडेटेड स्टेट रिटर्न करना होता है या फिर रिटर्न में नल करना होता है। अगर आप रिटर्न नहीं करते तो ये आपको एरर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जैसे ही आपका रेंडर मेथड चलता है उससे जस्ट पहले, रेंडर मेथड के चलने से जस्ट पहले आपका ये गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स चलता है और ये दोनों केसेस में चलता है, अपडेटिंग में भी चलता है और माउंटिंग में भी चलता है। ठीक है, अपडेटिंग में भी रेंडर से पहले चलेगा और माउंटिंग में भी रेंडर से पहले चलेगा। सेम आपको भी यहाँ पर भी वही चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ कोई भी साइड इफेक्ट नहीं कॉल करना है, यानी कोई HTTP रिक्वेस्ट नहीं करवानी, कोई एजेक्स कॉल नहीं करना है। ओके, तो चलिए अब इसको लगा कर देखते हैं हम लोग गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स और यहीं पर लगा देता हूं मैं रेंडर के जस्ट ऊपर। ओके, और रेंडर के जस्ट ऊपर हम लोग इसको कॉल कर देते हैं बिकॉज ये स्टैटिक मेथड है तो स्टैटिक आपको लिखना होगा और गेट डिराइव्ड स्टेट। ओके, तो ये हो गया आपका गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स और यहाँ पर मैं एक बार के लिए कर देता हूँ रिटर्न नल और ऊपर मैं दो आर्ग्यूमेंट्स ले जाता हूँ प्रॉप्स
स्लैश स्टेट, ओके, प्रॉप्स कॉमा स्टेट, और रिटर्न मैंने नल कर दिया बिकॉज अभी हम लोग इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। और मैं कंसोल में लॉग करवा के आपको दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और हम यहाँ पर किसको कंसोल लॉग कर रहे हैं, तो हम लोग ऐप वाले को कंसोल लॉग कर रहे हैं। ऐप जो हमारा कंपोनेंट है उसके गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप को कंसोल लॉग कर रहे हैं। और चलिए देखते हैं, और इधर वापस आ जाते हैं अपन, ये हटा दिया मैंने। और अब देखिए आप, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन क्या कॉल हुआ, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये कॉल हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा रेंडर मेथड। तो रेंडर मेथड कब कॉल होता है, जैसे ही आपका गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप कॉल हो गया तो रेंडर मेथड कॉल होगा। और रेंडर मेथड कहाँ काम आता है, रेंडर मेथड सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स को रीड करके और प्रॉप्स को रीड करके JSX रिटर्न करने के काम आता है। यहाँ पर आप कभी भी स्टेट को मॉडिफाई नहीं करेंगे, यानी रेंडर के अंदर स्टेट मॉडिफाई नहीं करना है, वो एक इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। रेंडर क्या करेगा, स्टेट मॉडिफाई करेगा, री रेंडर होगा, फिर रेंडर में आएगा, फिर रेंडर स्टेट मॉडिफाई करेगा, और इस तरीके से एक इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। इसलिए इस लूप से बचने के लिए आप कभी भी जो हमारा स्टेट है उसको रेंडर में मॉडिफाई नहीं करेंगे। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए एक अलग से मेथड हो सकता है, उसके लिए आप बाद में आप चाहें तो कंपोनेंट डिड माउंट में भी इस काम को करवा सकते हैं, ओके। और जो आपका रेंडर है उसमें भी आपको एजेक्स कॉल नहीं करना है, उसमें भी आपको एजेक्स वगैरह कॉल नहीं करवाना है, वरना वो क्या करेगा, उस फेज को बहुत स्लो कर देगा जिस फेज में वो रेंडर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो रेंडर के लिए यहाँ पर लगा देता हूँ मैं कंसोल लॉग एज इट इज, और कंसोल लॉग में भी मैं रेंडर करवा देता हूँ कंसोल लॉग, और ये कौन सा कॉल हो रहा है, रेंडर कॉल हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, और ऊपर आपके पास ये आ चुका होगा गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप, और फिर हमारे पास ये आ गया, देखिए गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप कॉल हुआ, उसके बाद रेंडर कॉल हुआ। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्टर होता है, देन गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप, और देन रेंडर कॉल होता है। और ऊपर कुछ हम लोगों को वार्निंग भी दिखा रही है, बट फिलहाल के लिए उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। और लास्ट जो हमारा कॉल होता है वो होता है हमारा लास्ट मेथड, जो कि है कंपोनेंट डिड माउंट, ओके। ये चेक करता है कि कंपोनेंट माउंट हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे ही कंपोनेंट माउंट हो जाता है, कंप्लीटली जैसे ही कंपोनेंट माउंट हो जाता है, ये क्या करता है, इन्वोक होता है। और इन्वोक होते ही आप जो भी काम यहाँ पर करवाना चाहते हो, जैसे आपको स्टेट को चेंज करना है, या फिर आपको कोई एजेक्स कॉल करना है, या कोई HTTP रिक्वेस्ट करनी है, या कोई एनिमेशन बनाना है, किसी भी एंड पॉइंट पे जाना है, एनीथिंग यू वांट टू डू, साइड इफेक्ट्स जो कहलाते हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट डिड माउंट में होते हैं। मतलब आप चेक करते हो कि कंपोनेंट पूरी तरह माउंट हो गया, अगर माउंट हो गया तो अब साइड इफेक्ट को कॉल करते हैं। और जब आप साइड इफेक्ट कॉल करते हो तो ये क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करवा के तुरंत उसको री रेंडर करवाता है। बट री रेंडरिंग इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि यूजर को तुरंत पता नहीं लग पाता कि कंपोनेंट री रेंडर हुआ है। बट एक बार एटलीस्ट वो पूरा रेंडर हो जाता है तो वो दूसरी बार रेंडर होना काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, बिकॉज वर्चुअल डोम उसका एज इट इज क्रिएट हो जाता है। तो जहां पर जरूरत पड़ती है सिर्फ वहीं पर अपडेटिंग की जाती है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं यहाँ पर, और कंपोनेंट डिड माउंट, ओके। कंपोनेंट डिड माउंट में मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी कंसोल लॉग करवाऊँ, और ये क्या है, हमारा कंपोनेंट डिड माउंट है। चलिए तो कंपोनेंट डिड माउंट, और अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिखा रहा है ये। तो सबसे पहले क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, फिर रेंडर, और सबसे लास्ट में आपका कॉल होता है कंपोनेंट डिड माउंट। और कंपोनेंट डिड माउंट में आप जो भी चीजें करवाना चाहें, स्टेट को चेंज करवाना चाहे तो स्टेट को भी चेंज करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई स्टेट नहीं है फिलहाल, ये वाला स्टेट जो है मैं इस ऑथ को ही चेंज कर देता हूँ। चलिए तो जैसे कंपोनेंट मेरा माउंट होगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कंसोल डॉट मैं यहाँ पर दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पर मैं ऑथ को चेंज कर देता हूँ। जैसे ऑथ पहले से क्या फॉल्स है, मैं इसको ट्रू करवा देता हूँ, तो ये ऑथ मेरा ट्रू हो गया, ओके। और अब देखते हैं वापस इसकी रेंडरिंग करवा कर। तो देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, फिर रेंडर कॉल हुआ, फिर कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ, उसके बाद गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप और रेंडर कॉल हुआ। क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है, फिर वो भेजता है इधर गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स पे, फिर वो क्या करता है, फिर वो भेजता है यहाँ पर रेंडर पर, और रेंडर फिर उसके बाद भेजता है कहाँ, कंपोनेंट डिड माउंट पर। तो कंपोनेंट डिड माउंट क्या करता है, स्टेट को चेंज करता है। तो जैसे स्टेट चेंज होगा कंपोनेंट री रेंडर होगा, और जैसे ही री रेंडर होगा तो फिर क्या, दो ही चीजें कॉल होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स और रेंडर मेथड। बिकॉज इस बार कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल होने वाला, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक बार कॉल हो चुका है, बार बार कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, सबसे पहली बार ही कॉल होता है। अब ये लास्ट टाइम जब ये गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स और रेंडर जो कॉल हुए हैं, वो कौन सी फेज में कॉल हुए, अपडेटिंग फेज में कॉल हुए। माउंटिंग फेज में सबसे लास्ट में कंपोनेंट डिड माउंट ही कॉल होता है, उसके बाद कभी भी माउंटिंग फेज नहीं आता जब तक आज पेज को रिफ्रेश नहीं कर देते। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे अपडेटिंग फेज काम करता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।